सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश बुक फास्ट फ्लाइट की एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मिसबिल द ऑटर की एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी इस चैप्टर में जो सब क्वेश्चन है इसका डिस्कशन करेंगे। तुमने देखा होगा इस चैप्टर में टोटल 4 पार्ट्स है। पार्ट 1 के नीचे कोई क्वेश्चंस नहीं है, पार्ट 2 के नीचे, पार्ट 3 के नीचे और पार्ट 4 के नीचे क्वेश्चंस है। इसका सही आंसर देखेंगे यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। साथ साथ चैप्टर के नीचे कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिया है और उसके नीचे टेक्सचुअल ग्रामर यानी वोकैबुलरी दिया है। इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो पार्ट 2 के नीचे दिया गया क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कामुसफरना वुड बी सुइटेबल फॉर। वो कौन सी प्रयोग मैक्सवेल सोच रहे हैं कि कामुसफरमा एक सुइटेबल जगह उसके लिए होगा। वो कौन सी प्रयोग है यानी वो कौन सी एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए कामुसफरमा एक सुइटेबल जगह होगा। आंसर देखते हैं। मैक्सवेल टूक ए फैंसी टू द आइडिया दैट इंस्टेड ऑफ कीपिंग ए डॉग एज ए पेट ही वुड गो फॉर एन ऑटर। मैक्सवेल को ये अच्छा लगा ये आइडिया कि बजाय एक कुत्ता पेट की तरह यानी पालतू जानवर की तरह रखने के बजाय वो एक ऑटर यानी ऊद को पसंद करेंगे। क्यों? कामुसफरना व सराउंडेड बाई वाटर, क्योंकि ये जो उनका घर है, उनका गांव है कामुसफरना, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। सो इट वुड बी ए सुइटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इसीलिए ये जगह एक सुइटेबल जगह होगा इस प्रयोग के लिए, क्योंकि ऑटर के लिए पानी चाहिए और ये कामुसफरना सुइटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ही गो टू बासरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई। वो क्यों बसरा गए और कितने देर तक वहाँ रुके और क्यों रुके। जवाब ये रहा, द राइटर वेंट टू बासरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप। राइटर ने बासरा गए थे कलेक्ट करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए उनका जो मेल आने वाला था यूरोप से। ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 days। उनको वहाँ इंतज़ार करना पड़ा 5 दिन तक। आज हिज मेल डिड नॉट अराइव, इसलिए कि उनका मेल पहुँचा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही गेट द ऑटर, डज ही लाइक इट, पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस। कैसा करके उन्होंने ऊद को पाया यानी ऑटर को पाया, ऑटर उनको मिला, क्या ये उनको पसंद आया, वो वर्ड बताओ जो इसके बारे में बताता है। जवाब नीचे है, हिज फ्रेंड बॉट द ऑटर फॉर हिम। उनका जो दोस्त है वो खरीदे थे उस ऑटर को उनके लिए। एंड सेंट इट टू द प्लेस वेयर ही वॉज स्टेइंग, और उस जगह को भेज दिए जहाँ पर वो रुके हुए थे या रहते थे। सेकंड क्वेश्चन की जवाब, द ऑथर लाइक्ड इट। ये ऑथर को अच्छा लगा। दिस इज सीन इन द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेंड asleep इन द क्रूक ऑफ माई नीज। ये जो सेंटेंस है बुक में, इस सेंटेंस से मालूम पड़ता है कि उनको ये ऑटर अच्छा लगा। उस सेंटेंस में क्या लिखा है, दूसरी रात मिजबिल ने मेरे बेड के पास आया अर्ली मॉर्निंग में और वहाँ सोया जहाँ मेरा घुटने टेढ़ा हो के था। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम। और एक जगह लिखा है कि मैं उनके लिए यानी ऑटर के लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया था। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये अच्छा लगा ऑटर राइटर को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर। वो ऑटर को मैक्सवेल का ऑटर क्यों बोला जाता है। जवाब ये रहा, द ऑटर वॉज नेम्ड बाई जूलॉजिस्ट। ये ऑटर को नाम दिए थे जूलॉजिस्ट। वो क्या नाम दिए थे, लुट्रोगेल फॉर्स्पिलिसिलाटा मैक्सवेली। हेंस इट वाज कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑटर इन शॉर्ट। इसीलिए शॉर्टकट में इसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टिक द राइट आंसर इन द बिगनिंग द ऑटर वाज डैश। 3 ऑप्शन है, उसका सही जवाब है इन द बिगनिंग द ऑटर वाज आलूफ एंड इनडिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यानी पार्ट 2 की लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टूक मिजबिल टू द बाथरूम। क्या हुआ जब मैक्सवेल ने उस मिजबिल को यानी ऑटर को बाथरूम लिए। व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट। और 2 दिन के बाद उसने क्या किया। जवाब ये रहा, देखो, व्हेन द ऑथर फर्स्ट टूक मिजबिल टू द बाथरूम। जब पहली बार ऑथर ने उसको लिया मिजबिल को बाथरूम को, द ऑटर फास्ट वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर। ऑटर ने पहले तो खुशी के मारे पानी में वाइल्ड विथ जॉय यानी ज़्यादा खुश हो गया। ही प्लॉन्ग्ड एंड रोल्ड इन इट।
वो पानी में कूदता रहा, लोटपोट होता रहा। ही जम्प्ड अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बैथटब, सारी बैथटब में घूम घूम कर वो अप डाउन यानी ऊपर नीचे होता रहा। ही मेड एनफ स्लॉश एंड स्प्लैश, यानी पानी में स्लॉश एंड स्प्लैश करता रहा, यानी चपर चपर करता रहा। आफ्टर 2 days द ऑटर सडनली डिसअपियर्ड, और इसकी 2 दिन के बाद वो गायब हो गया। एंड वेंट टू द बाथरूम टू प्ले इन द वाटर, और खुद ब खुद बाथरूम को चला गया पानी में खेलने के लिए। एंड ओपन द टैप ऑन हिज ओन, और अपनी तरफ से कोशिश करके वो बैथ टैप यानी पानी का टैप को खोल दिया। पार्ट 3 की पहली क्वेश्चन, हाउ वाज मिजबिल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। मिजबिल वो ऑटर को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया इंग्लैंड, कैसे इंग्लैंड ले जाया गया। आंसर ये रहा, मिजबिल वॉज पैक्ड इन ए बॉक्स आज द एयरलाइंस हैड डायरेक्टेड द ऑथर। मिजबिल को पैक करना पड़ा एक बॉक्स में, जैसे एयरलाइंस वाले बोले थे ऑथर को। आज ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट अलाउ पेट्स ऑन बोर्ड, द ऑथर had to book a ticket on a different airline from Iraq to Paris and then Paris to London। ब्रिटिश एयरलाइन वाले अलाउ नहीं करते हैं पेट को साथ ले जाने में, इसीलिए ऑथर को बुक करना पड़ा टिकट एक दूसरी एयरलाइन में, और इराक से उनको पेरिस जाना पड़ा पहले, फिर पेरिस से वो लंदन गए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मीज डू टू द बॉक्स। जिस बक्से में मीज को रखा गया था उस बक्सा का हालत उसने क्या किया। जवाब ये रहा, देखो, द बॉक्स वॉज लाइंड विथ ए मेटल शीट, एक मेटल शीट को यूज़ करके उस बॉक्स को सजाया गया था। मीज डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन द बॉक्स, जब मीज को रखा गया बक्सा में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं किया। ट्राई टू एस्केप, उससे भाग निकलने के लिए वो कोशिश किया। इन इज अटेम्प्ट टू एस्केप, भागने की कोशिश में मीज टोर इनटू द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, वो बॉक्स का मेटल सजावट को उसने चीर फाड़ दिया। एंड इन द प्रोसेस हॉट हिमसेल्फ, और अपने आप को हॉट किया यानी इंजर्ड किया, उसके बदन से खून निकलने लगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स। क्यों मैक्सवेल उस ऑटर को फिर से वो बक्से में रखे जो टॉर्न बॉक्स था। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस। तुम्हें क्या लग रहा है उनको क्या फील आया होगा जब वो ये काम किए, यानी ऑटर को उस डैमेज्ड बक्सा में रखकर वो फिर से उसको लेके गए। जवाब ये रहा, आज देयर वॉज नो अदर वे टू कैरी मीज टू लंदन, इसलिए कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था मीज को कैरी करने के लिए। मैक्सवेल पुट इन द बॉक्स अगेन, इसीलिए उनको दोबारा उस बक्सा में रखना पड़ा। ही मस्ट हैव फेल्ट पिटी ऑन द वे, रास्ता में उनको ज़रूर दुख हुआ होगा। द ऑटर हॉट हिमसेल्फ, क्योंकि ऑटर ने अपने आप को इंजर्ड कर लिया था, उसके बदन से खून निकल रहा था। मोरेवर ही मस्ट बी वरीड एज वेल, साथ साथ वो बड़े परेशान भी हुए होंगे। एक है कैरी करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, दूसरी उसका इंजर्ड हालत के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज मैक्सवेल से द एयरलाइन होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। एक जगह मैक्सवेल ने बोला था उस एयर होस्टेस के बारे में कि वो द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, उनके ग्रुप में वो क्वीन जैसी थी। क्यों कर बोला। जवाब ये रहा, द एयर होस्टेस वॉज वेरी सिंपैथेटिक आफ्टर लिसनिंग टू मैक्सवेल स्टोरी। वो एयर होस्टेस बड़ी सिंपैथेटिक हो गई, बड़ी दयालु स्वभाव की बन गई जब उन्होंने सुना मैक्सवेल से उस स्टोरी के बारे में, कैसे उसको बक्सा में रखा गया था, क्या हालत हुआ था। सी अंडरस्टूड हाउ ही माइट बी फीलिंग, वो समझ गई, वो एयर होस्टेस समझ गई कि उनके मन की हालत अभी क्या है। एंड देन गेव हिम परमिशन टू टेक द ऑटर आउट ऑफ द बॉक्स, फिर उनको परमिशन दे दी वो एयर होस्टेस कि उसको बक्से के बाहर तुम अपने लैप में रख सकते हो। ड्यू टू ऑल दिस मैक्सवेल रेफर टू हर एज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ये सब वजह से मैक्सवेल ने उनको ये बोला है उनके बारे में कि द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट 3 की लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड। क्या हुआ जब बक्सा खुल गया एरोप्लेन के अंदर। आंसर ये रहा, आज सुन आज द बॉक्स वाज ओपन्ड मीज रैन आउट। जैसे बक्सा खुला वो मीज दौड़ने लगा। देन इट रैन ऑल ओवर द प्लेस कैरिंग ऑल द पैसेंजर्स। जितने पैसेंजर बैठे हुए थे एरोप्लेन में सब जगह वो दौड़ता गया और सब पैसेंजर स्कैर यानी डर गए। इट क्रिएटेड चाउज, और ये ऑटर उस एरोप्लेन के अंदर एक हो हल्ला शुरू कर दिया। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द प्लेन गॉट स्कैर्ड,
और ज़्यादातर लोग उस प्लेन में डर गए कि क्या हुआ। यूनिट 4 की पहली क्वेश्चन, व्हाट गेम हैड मीज इन्वेंटेड? वो कौन सा खेल मीज ने इन्वेंट किया था, यानी ईजाद किया था, नया निकाला था। जवाब ये रहा, मीज इन्वेंटेड ए गेम ऑफ प्लेइंग विद द बॉल इन ए यूनिक वे। मीज ने ईजाद किया था एक ऐसा खेल, वो एक बॉल को लेके खेलता था एक यूनिक वे में, एक नई तरीके में। वन ऑफ द ऑथर सूटकेस वाज डैमेज्ड। ऑथर के पास जो सब सूटकेस थे उनमें से एक सूटकेस डैमेज था। हैड ए स्लोप ऑन द टॉप पार्ट, और ऊपर से नीचे तक एक स्लोपिंग पोजीशन में रहता था। मीज वुड पुट द बॉल ऑन द हाई एंड, मीज बॉल को लेकर ऊपर हिस्सा में रख देता था। एंड रन टू कैच इट एज इट स्लिड टू द लोअर एंड, और वो जब बॉल नीचे की तरफ जाता था तो दौड़ के जाके उसको कलेक्ट करता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स? कंपल्सिव हैबिट्स क्या होता है समझाओ। व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन और मीज? और मैक्सवेल क्या बोल रहे हैं स्कूल चिल्ड्रेन के कंपल्सिव हैबिट्स के बारे में, और मीज जो ऑटर है उसका कंपल्सिव हैबिट्स क्या था। तो टोटल इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कंपल्सिव हैबिट्स क्या है समझाओ, फिर स्कूल चिल्ड्रेन का कंपल्सिव हैबिट्स बताओ, फिर मीज का बताओ। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन देखते हैं। ये रहा जवाब, कंपल्सिव हैबिट्स आर यूजुअली स्ट्रेंज एक्ट्स और बिहेवियर व्हिच ए पर्सन डज विदाउट ए क्लियर रीजन। कंपल्सिव हैबिट्स उसको कहते हैं जो अजब काम होता है, अजब बिहेवियर होता है, कोई पर्सन करता है बिना कोई साफ रीजन के, साफ मकसद के। फॉर एग्जाम्पल, ए क्रिकेट प्लेयर में पुट ऑन हिज राइट शू फास्ट as he believes it would bring him good luck। कभी कभी हमने देखा है कोई क्रिकेट प्लेयर पहले राइट शू पहनता है क्योंकि उसको बिलीव है, उसको यकीन है कि ऐसा करने से गुड लक आएगा, अच्छी किस्मत आएगा, अच्छा खेलेगा। और एक किड जंपिंग ओवर ए फेंस इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द पैसेज वे। और कभी कभी हमने देखा है कोई बच्चे फेंस के ऊपर जंप करके चलते हैं पैसेज में, गली में सीधा नहीं चलकर। यूजुअली द कंपल्सिव बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन इज फुल ऑफ चाइल्डहुड मिसचीफ। तो कंपल्सिव हैबिट्स जो बच्चों के पास होता है ये बचपना की बदमाशी से भरा हुआ होता है। दोज ऑफ एडल्ट्स आर ऑफ एन इनकरेजिबल टाइप। अगर बड़े आदमी के पास ऐसी हैबिट्स है तो ये इनकरेजिबल टाइप है, इसमें सुधार आना बड़ा मुश्किल है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल बच्चों की कंपल्सिव हैबिट्स क्या है। बच्चों का कंपल्सिव हैबिट्स के बारे में लिखा है चैप्टर में, आज पर दी स्टोरी। इस कहानी के हिसाब से चिल्ड्रेन मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। अगर कोई रास्ते को ब्लॉक से ईंटों से सजाया गया है तो बच्चे हर ब्लॉक की सेंटर पोजीशन में पांव रख कर चलते हैं। मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ आयरन रेलिंग्स। और आयरन रेलिंग अगर साइड में है, रास्ता की साइड में, तो गिन कर 7th वाले आयरन रेलिंग को टच करके जाते हैं। तो कोई बच्चा 4th, कोई बच्चा 3rd। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी लैम्प पोस्ट। और लैम्प पोस्ट अगर रास्ते के बगल में है तो वो लैम्प पोस्ट के अंदर बाहर होकर चलते हैं। और मीज का कंपल्सिव हैबिट्स क्या था देखो। मीज while on its way to home would jump over the boundary wall railing and run at full speed throughout its length। मीज जब घर को लौटता था तो कूद कर चढ़ जाता था उस बाउंड्री वॉल के ऊपर जो स्कूल का होता है, फिर दौड़ता रहता था फुल स्पीड में सारी बाउंड्री के ऊपर। जब बाउंड्री ख़त्म हो जाता था वो तब नीचे उतरता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स टू ऑटर्स बिलोंग टू। वो कौन सी एनिमल ग्रुप को ऑटर बिलोंग करते हैं, यानी ऊद उस कौन सी ग्रुप में आते हैं। जवाब ये रहा, ऑटर्स बिलोंग टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मॉस्टिलाइंस। ऑटर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल को बिलोंग करते हैं जिस ग्रुप को बोला जाता है मॉस्टिलाइन। द अदर एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर बैजर, मंगूज, विजेल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स। दूसरे जानवर इस ग्रुप के हैं बैजर, मंगूज, विजेल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स। ये सब जानवर की पिक्चर तुम गूगल सर्च करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट क्वेश्चन यूनिट IV की पूछ रहा है, व्हाट गेसेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट व्हाट मीज वाज। वो कौन सी गेस किए लंदन वाले मीज को देखकर, उसके बारे में बताओ। आज ऑटर्स आर नॉट फाउंड इन इंग्लैंड सो लंडनर्स मेड द वाइल्डेस्ट पॉसिबल गेसेस अबाउट मीज। जैसे कि इंग्लैंड में यानी लंदन में ऑटर नहीं मिलते हैं, ये नई जानवर है लंदन वालों के लिए,
इसीलिए बहुत सारे गेस अनुमान लगाए मीज के बारे में लंदन वालों ने। देयर गेसेस रेंज्ड फ्रॉम ए बेबी सील, ए स्क्विरल, ए हिप्पो और ए ब्रोंटोसर। कोई इसको बोला कि ये कोई बेबी सील है, कोई बोला कि ये कोई स्क्विरल है, कोई बोला कि ये हिप्पो है, कोई बोला कोई ब्रोंटोसर है। यहाँ चैप्टर के नीचे 3 कंप्रेंशन क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या होगा चलो ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट थिंग्स डज मीज डू व्हिच टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। व्हाट थिंग्स, वो कौन सी चीज़, डज मीज डू, मीज करता है, व्हिच टेल यू दैट, जो तुमको बताता है, ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव, जिसको लव की यानी प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। वो कौन सी चीज़ से तुमको पता चलता है बताओ। जवाब ये रहा, मीज इन्वेंटेड हिज ओन गेम आउट ऑफ पिंग पोंग बॉल एंड ए वर्न डाउन सूटकेस। मीज ईजाद किया था अपनी गेम, अपनी खेल एक पिंग पोंग बॉल से और एक टूटा हुआ सूटकेस से। ही लव्ड द वाटर, उसको पानी अच्छा लगता था। एंड वंस ही अंडरस्टूड, जब एक बार वो समझ लिया, दैट ऑन ओपनिंग द टैप, टैप को अगर खोल दिया जाए, वाटर केम आउट ऑफ इट, इससे पानी निकल आता है। ही वुड गेट इनटू द टब, फिर वो टब में घुस जाता था, जब पानी भर जाता था टब में, एंड प्ले विथ वाटर, और उस पानी में वो खेलता रहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही हैड ग्रेजुअली फॉर्म्ड ए स्पेशल अटैचमेंट विथ मैक्सवेल। वो धीरे धीरे एक स्पेशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया था मैक्सवेल यानी अपने मालिक के साथ, एक मोहब्बत की रिश्ता बना लिया था। इट ग्रीव डेस्परेट व्हेन मैक्सवेल लेफ्ट इट इन ए बॉक्स। एरोप्लेन में जाने से पहले जब मैक्सवेल ने उसको एक बक्से में रख दिया, इट ग्रीव डेस्परेट, वो डेस्परेट हो गया, बड़ा ही मायूस और हताश हो गया था। एंड वांटेड टू कम आउट एज सुन एज पॉसिबल, और चाहा जितना जल्दी वो बाहर निकल पाए। तो उसको लव की ज़रूरत है, कैद की नहीं। कैद कर रखने से वो डेस्परेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑटर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट। वो कौन सी कुछ चीज़ बताओ जो हमको मालूम यानी जानने को मिलता है ऑटर्स के बारे में, ऊद के बारे में इस चैप्टर से। जवाब ये रहा, ऑटर्स बिलोंग टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टिलाइन। ऑटर्स बिलोंग करते हैं उस स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स को जिसका नाम है मस्टिलाइन ग्रुप। शेयर्ड बाय बैजर, मंगूज, विजल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स। जिस ग्रुप में यानी वो मस्टिलाइन ग्रुप में दूसरे जानवर भी आते हैं ऑटर को छोड़कर, वो सब होते हैं बैजर, मंगूज, विजल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स। दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन मार्सेस। और ऐसी सब एनिमल यानी ऑटर जैसे एनिमल ज़्यादा नंबर में मिलते हैं मार्सेस एरिया में यानी दलदल एरिया में, जहाँ पानी के करीब करीब कोस्टल बेल्ट। अरब्स कीप देम एज पेट्स एंड टेम देम। अरब के लोग उनको पालतू जानवर की तरह पालते हैं और उनको टेम भी करते हैं यानी अपनी बात मनवाते हैं। ऑटर्स लव टू स्प्रेड वाटर एंड स्प्लैश इन इट। ऑटर को अच्छा लगता है पानी को फैला देना और उसमें चपर चपर करते रहना। मैक्सवेल्स ऑटर वाज ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। और मैक्सवेल जो ऑटर को लेके आए हैं ये अनजान था साइंस जगत के लिए, साइंस दुनिया इसको जानता नहीं था। एंड वाज एट लेंथ, फिर देर में चलकर, नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट्स। जूलॉजिस्ट यानी जो जानवर को स्टडी करते हैं उनको उसका नाम दिए थे। क्या दिए थे? लुट्रोगेल पर्सपिलिसिलाटा मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज मीज स्पेसी नाउ नोन टू द वर्ल्ड एज मैक्सवेल्स ऑटर। क्यों ये जो मीज वाला स्पेसी जो राइडर के पास है, ऐसी ऑटर जो अभी दुनिया को पता चला, उसका नाम क्यों मैक्सवेल ऑटर रखा गया? जवाब ये रहा, देखो ऐसी क्वेश्चन पहले हम डिस्कशन किए थे और ये यहाँ जो आंसर है ये सही आंसर है, उसके जगह ये आंसर को तुम फिट कर सकते हो। और यहाँ भी लिखा है मैक्सवेल्स ऑटर वाज ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। मैक्सवेल का जो ऑटर है ये एक ऐसी जात की है जो पहले अनजान था साइंस दुनिया के लिए। एंड वाज एट लेंथ नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट्स, और बाद में चलकर उसका नामकरण किया गया जूलॉजिस्ट के द्वारा। जूलॉजिस्ट समझते हो जो एनिमल स्टडी करते हैं, एनिमल साइंस। क्या नाम दिया गया था? लुट्रोगेल पर्सपिसिलाटा मैक्सवेली, हेंस इट इज़ नोन एज मैक्सवेल्स ऑटर इन शॉर्ट। इसीलिए उसको मैक्सवेल का ऑटर बोला जाता है,
मालिक के नाम के अनुसार उसका नामकरण किया गया है, क्योंकि ये मालिक ने पहली बार उसको लाया था साइंस दुनिया में। अब बारी है टेक्सचुअल ग्रामर की, यानी जिसको वोकैबुलरी कहते हैं। इनमें से जो रिलीवेंट होगा उसको डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखो पॉइंट 5 में थोड़ा रिलीवेंसी है। यहाँ लिखा है मैक्सवेल्स डिस्क्रिप्शन पॉइंट 1 में मेक्स मीज सीम ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक ए स्मॉल बॉय। ट्रू या फॉल्स बताओ। तो पॉइंट 1 क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। मैक्सवेल का जो डिस्क्रिप्शन है मीज के बारे में, ऐसे उसको डिस्क्राइब किया गया है जैसे कोई इंसान का बच्चा है। पॉइंट 2, मैक्सवेल्स डिस्क्रिप्शन शोज दैट ही इज ऑफन इरिटेटेड विथ व्हाट मीज डॉज। ये चैप्टर ये भी बताता है कि ऑथर यानी मालिक कभी कभी गुस्से हो जाते थे मीज जैसा काम करता था। ये भी ट्रू है। नहीं, गलत बोला, ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। कभी तो इरिटेट नहीं हुए हैं ऑथर। पॉइंट 3 में देखो, सो मैक्सवेल्स डिस्क्रिप्शन शोज दैट ही इज ऑफन सरप्राइज्ड बाय व्हाट मीज डॉज। कभी कभी वो सरप्राइज हो जाते थे, ताजुब हो जाते थे मालिक मीज का काम देखकर। ये सही है, तो ये ट्रू होगा। आई भी देख लो, मैक्सवेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मीज एंटिक्स इज कॉमिकल। ये ट्रू है, वो थोड़ा कॉमेडी टाइप का है, जैसे बाहर जाता था घूमने। पॉइंट बी, शोज दैट ही ऑब्जर्व द एंटिक्स ऑफ मीज वेरी केयरफुली। और मीज क्या करता था उसको बड़े केयरफुली देखते रहते थे मालिक। ये सही है। नेक्स्ट, वी आई, मैक्सवेल्स डिस्क्रिप्शन शोज दैट ही थिंक्स मीज इज ए वेरी ऑर्डिनरी ऑटर। तो मैक्सवेल का डिस्क्रिप्शन हमको बताता है कि मीज एक ऑर्डिनरी ऑटर है। ये गलत है, वो एक खास जात का है, इसलिए उसका नामकरण दूसरे तरीके से किया गया है। लास्ट वन, शोज दैट ही थिंक्स द ऑटर इज़ वेरी अनयूजुअल। वो सोचते हैं कि ये ऑटर एक खास किस्म का है, तो ये पॉइंट सही है। तो ये पॉइंट 5 हमको ये चैप्टर को समझने में मदद किया। आगे देखते हैं, जो रिलेवेंट होगा उसको डिस्कशन में लेंगे। यहाँ देखो, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में डिस्क्राइबिंग ए रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट के रिपीटेड एक्शन के लिए ऑलरेडी रूल डिस्कशन हुआ है 10th चैप्टर में। 10th चैप्टर जो नहीं देखे हो देख लो, वहीं तुमको मिल जाएगा उसका कॉज और उसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ। तो आगे चलते हैं। ये सेक्शन 2 में जो पॉइंट 1 है यहाँ देखते हैं। यहाँ पूछा है, लुक एट दिस एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। कुछ एग्जाम्पल टेक्स्ट से नीचे दिया गया है। से व्हेदर द मॉडिफायर्स इन इटैलिक्स, जो इटैलिक साइज में लिखा गया है, आर दे नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स और एडजेक्टिव प्लस नाउन्स। ये सब नाउन है या प्रॉपर नाउन है या एडजेक्टिव प्लस नाउन है, बताओ। तो पॉइंट 1 पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एन ऑटर फिक्सेशन। तो यहाँ इटैलिक वर्ड है ऑटर, तो ये ऑटर नाउन है। पॉइंट 2 देखते हैं, द आयरन रेलिंग्स। यहाँ इटैलिसाइज वर्ड है आयरन, ये एक नाउन है। पॉइंट 3 में लिखा है द टाइग्रिस मार्सेस। इसमें इटैलिसाइज वर्ड है टाइग्रिस, ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक खास नाम है जो दूसरे जगह नहीं मिलेगा। आईवी में देखो, द लंदन स्ट्रीट्स। इसमें इटैलिसाइज है लंदन, तो ये लंदन भी एक प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं। हमारा तुम्हारा नाम भी प्रॉपर नाउन है। भी देख लो, सॉफ्ट वेलवेट फॉर्म है, यहाँ इटैलिसाइज है सॉफ्ट, तो ये हो जाए सॉफ्ट वेलवेट, सॉरी इटैलिसाइज, ये 2 वर्ड है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन। सॉफ्ट है एडजेक्टिव, वेलवेट है नाउन। लास्ट वन, 4 फुटेड, 4 फुटेड सॉकर। तो ये है इटैलिसाइज पार्ट, तो 4 फुटेड हो जाएगा एडजेक्टिव, सॉकर हो जाएगा नाउन। तो ये हो गया एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये कंप्लीट हुआ। आगे चलकर देखते हैं कौन सा रिलेवेंट पार्ट है। यहाँ सेक्शन 3 में पॉइंट 1 में पूछ रहा है, मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विथ ए वर्ड ऑन द राइट। यानी लेफ्ट साइड में जो वर्ड दिया है उसको राइट साइड वर्ड से मैचिंग करो। सम वर्ड्स ऑन द लेफ्ट कैन गो विथ मोर देन 1 और ऑन द राइट। कहीं कहीं आंसर 2 या 3 हो सकता है। असल में ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये सब इसको कहते हैं क्वांटिफायर, जो खासकर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। और राइट हैंड साइड में जो सब दिया है वो नाउन है, और ज़्यादातर इसमें अनकाउंटेबल है। इस अनकाउंटेबल नाउन के लिए कौन सी क्वांटिफायर यूज़ करेंगे, तो जवाब बता देता हूँ, देख लो। ए पोर्शन ऑफ के लिए क्या लगेगा, कौन से नाउन? ए पोर्शन ऑफ के लिए फ्राइड फिश लगेगा।
यानी फ्राइड फिश के लिए हम ए पोर्शन ऑफ यूज़ कर सकते हैं। ए पूल ऑफ वाटर, फ्लेक्स ऑफ स्नो, ए ह्यूज हीप ऑफ स्टोन्स, ए गॉस्ट ऑफ विंड, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड भी होगा, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी होगा। यह 2 आंसर होगा। तो भी डबल आई में है ए पीस ऑफ कॉटन होगा, यहाँ भी 2 आंसर होगा। ए पीस ऑफ फ्राइड फिश भी होगा। और लास्ट वन ए पॉट ऑफ गोल्ड। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन 2 में भी है। पॉइंट 2 में बोल रहा है यूज ए बीट ऑफ और ए पीस ऑफ और ए बाउंस ऑफ और ए क्लाउड ऑफ और ए लॉम्प ऑफ। जो सब क्वांटिफायर हमने अभी देखा इसको यूज करो विद द इटैलिसाइज्ड नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में जहाँ इटैलिसाइज्ड नाउन है उससे पहले लगाओ, यानी क्वांटिफायर यूज करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। माई टीचर गेव मी सम एडवाइस। यहाँ नाउन है एडवाइस। एडवाइस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो एडवाइस की जगह हम लिख सकते हैं ए बीट ऑफ एडवाइस। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ नाउन है क्ले, तो क्ले के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ए लॉम्प ऑफ क्ले। तो सम को यहाँ उठा देंगे, ऊपर से भी काट देंगे। सम के जगह हम ले लिए क्वांटिफायर, तो सम लिखने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से भी काट देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है द इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द बीट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक, इसी तरह आई भी में यहाँ नाउन है स्मोक है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं क्वांटिफायर ए क्लाउड ऑफ स्मोक। तो क्वेश्चन नंबर भी देख लो, यहाँ पर नाउन है क्या है? स्टोन्स, 2 स्टोन्स है, तो हम लिख सकते हैं 2 पीसेस ऑफ स्टोन्स। ठीक, इसी तरह लास्ट क्वेश्चन में नाउन है फ्लावर्स, तो यहाँ सम को काट देंगे, उसके जगह क्वांटिफायर लेंगे ए बॉन्च ऑफ फ्लावर्स। तो इस चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हमने कर लिया। जिसने नहीं समझा फिर से वीडियो को देख लो। ओके, थैंक यू।